नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जिसने भारतीय समाज की सोच को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति दहन, एक ऐसी घटना जिसे अंजाम दिया भारत के महान क्रांतिकारी, संविधान निर्माता, सामाजिक सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आइए समझते हैं बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हिंदू धर्म की एक प्राचीन धार्मिक पुस्तक है, जिसे मनु नामक ऋषि द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ वर्ण व्यवस्था और जातियों की ऊंच नीच को धार्मिक मान्यता देता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण सबसे ऊंचा, क्षत्रिय और वैश्य मध्यम, और शूद्र सबसे नीच माने गए। यहाँ तक कि शूद्रों को ज्ञान शिक्षा धर्मग्रंथों को सुनना तक वर्जित बताया गया। भाग 2, जातिवाद और सामाजिक अन्याय। मनुस्मृति सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह जातीय गुलामी का कानून थी। इसमें लिखा है कि शूद्र अगर वेद सुन ले तो उनके कानों में सीसा पिघलाकर डाल दो, अगर वे पढ़ने की कोशिश करें तो जीभ काट दो। इस ग्रंथ ने सदियों तक दलितों और शूद्रों को शिक्षा, मंदिर, पानी और सम्मान से वंचित किया। भाग 3, अंबेडकर का बचपन और अनुभव। बाबा साहब स्वयं इन अमानवीय परंपराओं के शिकार हुए। स्कूल में छुआछूत, पानी पीने के लिए तकलीफ, शिक्षित होकर भी नौकरी में भेदभाव, इन सब का कारण था मनुस्मृति की सोच का। भाग 4, क्रांति की शुरुआत। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, जो ग्रंथ हमें नीच समझता है, हमें गुलाम बनाता है, उसे मैं नहीं मान सकता। उन्होंने ब्राह्मणवाद और जातिवाद का खुला विरोध किया। 1927 में उन्होंने महाड सत्याग्रह किया, जहां दलितों ने पहली बार सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि केवल पानी पीने से आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि उस सोच को जलाना होगा जो दलितों को इंसान नहीं मानती। भाग 5, मनुस्मृति दहन की तैयारी। 25 दिसंबर 1927 महाड, हजारों दलित और अनुयायी जमा हुए। बाबा साहब ने घोषणा की, आज हम उस ग्रंथ को जलाएंगे जिसने सदियों से इंसान को गुलाम बनाया है। उस दिन उन्होंने नारी विरोधी, शूद्र विरोधी श्लोकों को पढ़कर सुनाया और फिर सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। भाग 6, मनुस्मृति दहन का उद्देश्य। बाबा साहब का उद्देश्य धर्म का अपमान नहीं था। वो केवल उन ग्रंथों और सोच का विरोध कर रहे थे जो मानवता के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो इंसान को इंसान नहीं समझता। उनकी ये क्रांति सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, अब दलित जाग चुका है। भाग 7, विरोध और समर्थन। इस दहन के बाद कई जातिवादी संगठनों ने अंबेडकर का विरोध किया। उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया गया, लेकिन दलितों, पिछड़ों और न्यायप्रिय लोगों ने उन्हें मसीहा मान लिया। यह घटना दलित चेतना का प्रतीक बन गई। भाग 8, सामाजिक सुधार और शिक्षा। बाबा साहब ने अपने जीवन में शिक्षा, संविधान और सामाजिक समानता के लिए काम किया। उन्होंने कहा, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं। उनका सपना था जातिविहीन समाज, समानता पर आधारित राष्ट्र। भाग 9, आज की प्रासंगिकता। आज भी जब समाज में भेदभाव और जातिवाद दिखता है, तो बाबा साहब की मनुस्मृति दहन की क्रांति हमें याद दिलाती है, सिर्फ कानून से नहीं, सोच से आजादी जरूरी है। अंतिम भाग, निष्कर्ष और प्रेरणा। मनुस्मृति को जलाकर बाबा साहब ने केवल एक किताब नहीं, बल्कि हजारों साल की गुलामी की सोच को आग लगाई थी। 25 दिसंबर को हर साल मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लोगों को ये याद रहे कि समानता सिर्फ सपना नहीं, अधिकार है। अंतिम शब्द, आइए हम भी बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को जला दें और एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर इंसान को बराबरी मिल। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।